खून का बदला खून चाहिए। हम अपना मर्द का इंसाफ चाहते हैं कि हमारा मर्द का इंसाफ दीजिए। हमारा खून का बदला खून चाहिए। एसपी आकर ठड़ा कर दी, एसपी हम गोली मार देंगे, हम गोली मारेंगे। खून का बदला खून चाहिए। हम अपना मर्द का इंसाफ चाहते हैं कि हमारा मर्द का इंसाफ दीजिए। हमारा खून का बदला खून चाहिए। एसपी आकर ठड़ा कर दी, एसपी हम गोली मार देंगे, हम गोली मारेंगे। अगर ये पेपर वाले जो भी हो, प्रभात हो या जो भी हो, अगर इस तरह का स्टेटमेंट निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, क्योंकि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और उसके विरुद्ध मैं कार्रवाई भी करूंगा। 3 गो लड़का तो कौन देखेगा? कौन जो मारा है वो देखेगा, जो घूस खाए है कौन देखेगा? काहे बढ़ले गया है? क्या अपराधी बाबू, काहे लगे अपराधी के खोज के लिए पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सोमवार की देर रात भाजपा के वार्ड अध्यक्ष सिवान शहर के नगर थाना क्षेत्र के रामनगर आंदर ढाला के निवासी शिवजी तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे अपने किराना दुकान को बंद कर अपने साले प्रदीप तिवारी के साथ बाइक से अपने घर रामनगर लक्ष्मी नर्सिंग होम के पास जो उनका घर है वहां जा रहे थे। तभी सिवान शहर के रेलवे ओवर ब्रिज पर रात को करीब 10 बजे अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। और इस गोलीबारी की घटना के बाद इसमें शिवजी तिवारी की हत्या हो गई थी और उनके साले प्रदीप तिवारी को भी गोली लगी थी। इसके बाद मंगलवार के सुबह परिजनों ने सड़क को जाम किया था। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क को जाम किया था। प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने पर जाम को शांत कराया गया। शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन बुधवार के दिन फिर से शिवजी तिवारी जो वार्ड अध्यक्ष थे भाजपा के वार्ड अध्यक्ष जो शिवजी तिवारी, उनकी हत्या के बाद बुधवार के एक दिन फिर से एक बार उनके परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। और इस बार नारेबाजी सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा के खिलाफ लगाई जा रही थी। मीडिया से भी ये लोग भड़के हुए थे। भाजपा वार्ड अध्यक्ष जो शिवजी तिवारी थे जिनकी हत्या हो गई, उनके परिजन मीडिया से भी भड़के हुए थे। कारण ये था कि सिवान के एक अखबार के द्वारा ये न्यूज लगाई गई थी कि भाजपा के वार्ड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें एक छोटा सा कॉलम में ये लिखा गया था कि सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने ये बयान दिया है कि ये शराब का कारोबार करते थे और इस दृष्टि से भी इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद हंगामा हो गया। शिवजी तिवारी के परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि उन पर 107 के भी एक FIR नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और इस तरह से मीडिया जो है, एक पेपर जो है दैनिक अखबार है सिवान का, उसके द्वारा डायरेक्ट ये लिखा गया है कि सिवान के SP शैलेश कुमार सिन्हा का साफ तौर पे कहना है, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कि शराब के कारोबारी थे, जिसके कारण इनकी हत्या हो गई, जिसके बाद बवाल हो गया। जमकर लोगों ने बवाल किया। करीब 2 से 3 घंटा सिवान बाईपास है जो रेलवे ओवर ब्रिज से उतरकर लक्ष्मी नर्सिंग होम आंदर ढाला जो है रेलवे ओवर ब्रिज का जो बाईपास है मैरवा की तरफ जो रोड जाती है, उसको जाम रखा। करीब 2 से 3 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किए गए। हालांकि सूचना मिलने पर जो सिवान नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम है, SDPO फिरोज आलम है, वो लोग भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस मामले में इंस्पेक्टर जो है नगर थाना के सुदर्शन राम, उनका भी बयान सामने आया है। सुदर्शन राम ने कहा कि SP सर जो शैलेश सर हैं, SP शैलेश कुमार सिन्हा है, वो छुट्टी में है और उन्होंने ऐसा किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने साफ तौर पे कहा कि शिवाजी तिवारी जो हैं वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और उनके बारे में हमने पता किया है। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे और लोगों की मदद करते थे
उनका एक ही कारोबार था, किराना का दुकान, और किराना का दुकान चलाते थे और किराना के दुकान से वापस आते समय उनकी हत्या हो गई है। जो उन्होंने जो अखबार है, जिस अखबार में छापा गया है कि शराब कारोबारी थे, उस अखबार का नाम लेते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस अखबार के द्वारा ये शराब कारोबारी का जिक्र। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। किया गया है कि सीजी तिवारी शराब कारोबारी थे, जो बिल्कुल गलत है और इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई है। ये नगर इंस्पेक्टर सुदर्शन राम का बयान है। सुदर्शन राम ने ये भी कहा कि अखबार के द्वारा ये लिखा गया है कि सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है कि शराब का कारोबारी थे सीजी तिवारी और इसी मामले में उनकी हत्या हो सकती है। इस दृष्टि से भी जांच किया जा रहा है, जिसपे नगर इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने कहा कि एसपी साहब के द्वारा इस तरह का किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है और ये बिल्कुल गलत खबर छापी गई है। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने कहा कि जिस अखबार के द्वारा ये खबर छापी गई है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह सीजी तिवारी के परिजन जो हैं उन्होंने सड़क जाम किया हुआ है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे आपको जानकारी बता दें कि सोमवार की देर रात जो भाजपा के वार्ड अध्यक्ष थे सीजी तिवारी, इनकी हत्या हो गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई जब ये किराना दुकान बंद कर अपने घर वापस आ रहे थे। जिसके बाद मंगलवार के दिन परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया, रोड जाम किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद रोड जाम को शांत कराया गया, लेकिन बुधवार को एक अखबार में यह खबर छप गई कि सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बयान दिया है कि सीजी तिवारी शराब के कारोबारी भी थे, उनका शराब कारोबारियों से संबंध थे। इस दृष्टिया भी इस मामले की जांच की जा रही है। कहीं की शराब के चलते उनकी हत्या तो नहीं हो गई, जिसके बाद लोग भड़क गए, उग्र हो गए, स्थानीय लोग उग्र हो गए, सीजी तिवारी के परिजन उग्र हो गए और रोड जाम कर एसपी सिवान के खिलाफ भी नारेबाजी की। और जिसके बाद नगर इंस्पेक्टर पहुंचे, नगर इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने मामले को शांत कराया और ये मीडिया के सामने बयान दिया कि सीजी तिवारी एक सामाजिक व्यक्ति थे, उनका एक ही व्यापार था किराने का दुकान। उस किराने की दुकान से ही अपने घर का रोजी रोटी चलाते थे और पेपर के द्वारा जो इस तरह की खबरें चलाई गई है वो बिल्कुल गलत है। सिवान के एसपी साहब ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है और पेपर वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा और नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं रामनगर के वासियों को धन्यवाद देता हूं कि इस घटना के बाद बहुत शांति प्रिय ढंग से हमें अनुसंधान में सहयोग किया है। शिवाजी तिवारी का जो हत्या हुआ है वो शिवाजी तिवारी एक व्यवसाय करते थे। उनका छोटा मोटा एक किराना का दुकान आंदर रोड में है। उनका मुख्य जीने का साधन वह किराना का दुकान है। उसी से ये अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। समाज में उनकी छवि और कार्यशैली समाज सेवा का रही है। गरीब गुरबा को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद करना उनका ये छवि रही है। और हमने 2 दिनों से इस मामले को देख रहा हूँ। इनके हर छवि को, इनके बारे में, परिवार के बारे में हमने पता किया है। बहुत साफ सुथरे और समाज कल्याण के रूप में उनकी छवि रही है। अगर ये पेपर वाले जो भी हो, प्रभात हो या जो भी हो, अगर इस तरह का स्टेटमेंट निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, क्योंकि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसको मैं जानता हूं, इसलिए कि हमारे साहब कल मॉर्निंग में ही अवकाश में चले गए हैं छुट्टी पर। और एसपी या किसी भी बड़े पदाधिकारी का अगर मीडिया में स्टेटमेंट होता है तो सारे मीडिया के लोग होते हैं और एक ही बात सारे मीडिया में आती है, लेकिन यह इंडिविजुअल प्रभात में निकला है वो गलत है, जिसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं और उसके विरुद्ध मैं कार्रवाई भी करूंगा। आदमी थे जो तक ले 3 गो बच्चा, 3 गो लड़का को कौन देखेगा? कौन जो मारा है वो देखेगा, जो घूस खाए है अभी लगा देखेगा। काहे बदले गया है? क्या अपराधी बाबू? काहे लेके अपराधी के खोज के लिए आयो ना, तने बॉडी काहे ले गए? जब वो बॉडी लेकर के गए हैं
खून के बदला खून चाहिए। हम अपना मौत का इंसाफ चाहते हैं कि हमरा मौत का इंसाफ दीजिए। हमरा खून के बदला खून चाहिए। एसपी आके ठड़ा कर दी, एसपी हम गोली मार देंगे, हम गोली मारेंगे सर। हमको खून चाहिए, अपराधी के मौत चाहिए। कि मैंने वो काहे मारा है, का गलत किया है, हमारा मौत क्यों मार रहा है। सर मैं संजीव सिवानी डीबीसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हूँ और संजीव शिवाजी तिवारी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे और मुझे जहाँ तक लगता है कि पुलिस अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जो दोषी है उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि इनका नाम शराबियों से जोड़कर, शराब तस्कर से जोड़कर केस को जो है रफा दफा करना चाहती है। क्योंकि अभी आप लोग सुने कि सब लोग कह रहा था कि वो समाज सेवी है, किसी से पूछ लीजिए किसके काम वो नहीं आते थे। और यही नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ से लगभग जो है 40 किलोमीटर मेरा घर दूर है यहाँ से, मैं बहड़िया के बगल में सिराजपुर के रहने वाला हूँ। ये आदमी हमको बुलाकर गरीब बच्चों को जो है लिए स्कूल खुलवाता है जिसका नाम है बीबीसी पब्लिक स्कूल, अपने दादाजी के नाम पर, सीताराम तिवारी के नाम पर। जरा वो सोचिए, क्या वो आदमी दारू बेचवा सकता है? क्या वो दारू का तस्कर कर सकता है? क्या वो आदमी गलत कर सकता है? जिला प्रशासन सर मैं तो मांग यही करूंगा कि सर जो है जो दोषी है पहले उसको अरेस्ट किया जाए छानबीन कर। उसके बाद जो है अगर पेपर में छपा है कि दारू का तस्कर करते थे तो उस पेपर वाले को अगर जो है पुलिस स्टेटमेंट अपना नहीं दी है, प्रशासन स्टेटमेंट नहीं दी है, डीएम एसपी अगर ऑर्डर नहीं दिया है तो यहाँ आकर खंडन करे कि मैंने नहीं दिया और उस पेपर वाले पर जो है एफआईआर कर। पुलिस के वरीय पदाधिकारी के स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर में छाप दिया गया था, जिसको लेके उनके परिवार के लोग गुस्सा हैं और इसमें गोड़जाम कर रहे हैं। हम लोग जिस न्यूज़ पेपर ने गलत स्टेटमेंट छापा है उसके ऊपर अभी यहाँ से जाते ही प्राथमिकी दर्ज करेंगे, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई। सर एसपी साहब का बयान अलग छपा है, एसपी साहब ने ये बयान अखबार वाले को नहीं दिया। मेरा भी स्टेटमेंट छाप दिया गया, जबकि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं, आपने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। तो मीडिया में या कहीं भी कोई लूज टॉक नहीं करते। कोई पूछता है तो हम लोग यही कहते हैं कि कांड का अनुसंधान जारी है, क्योंकि बताने पे कांड का अनुसंधान प्रभावित हो जाता है। और एसपी सर तो अवकाश में, उनका मोबाइल भी है क्वार्टर डीएसपी के पास, और मैंने उनसे पूछा है क्योंकि उनकी भी बिना सहमति से ये न्यूज़ छापा गया। मेरा भी न्यूज़ छापा किसी ने दिखाया, पूरी तरह से ये गलत हाँ, मैं तो लूज टॉक करता नहीं। कोई भी पुलिस का कोई वरीय पदाधिकारी फोन पे या मीडिया में या पब्लिक में इस तरह का अमर्यादित या लूज टॉक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग अनुसंधान पे ही काम करते हैं, एविडेंस के आधार पे काम करते हैं। फर्दर अब जाम से मुक्त करा लिया गया। बात चल रही अभी जाम मुक्त नहीं हो जाएगा। जो अखबार वाले ने गलत छापा है अभी उसके ऊपर हम लोग यहाँ से जाके थाने ही जाएंगे और 2 न्यूज़पेपर्स अभी मेरे संज्ञान में आया है, दोनों पे प्राथमिकी दर्ज करेंगे।